बिहार में जब कोई एक्टर स्टार बनता है तो वो सिर्फ पर्दे पर नहीं चमकता, बल्कि नेताओं की वोट बैंक की छवि बन जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो एक्टर कल तक गंदी स्क्रिप्टिंग और अश्लीलता पर ज्ञान दे रहा था, वो इलेक्शन आते ही किसी पार्टी का झंडा क्यों उठा लेता है? आज द आर्टिस्ट पर हम एक्सपोज करेंगे उस गठबंधन को जिसने बिहार के सिनेमा और भाषा को राजनीति की सस्ती भेंट चढ़ा दिया है। बिहार में रोना यह है कि नेताओं के पास विकास का रिपोर्ट कार्ड नहीं होता, इसलिए उन्हें चाहिए एक ऐसा चेहरा जो भीड़ जुटा सके। मनोज तिवारी से लेकर पवन सिंह और खेसारी तक, ये एक्टर्स नेताओं के लिए ह्यूमन बिलबोर्ड्स हैं। नेता एक्टर को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन और गवर्नमेंट इवेंट्स में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है और बदले में एक्टर अपनी कैस्ट ऑडियंस को नेता की तरफ मोड़ देता है। इस चक्कर में सिनेमा की क्वालिटी गई तेल लेने, फोकस सिर्फ रैली और वोट बैंक पर रहता है। भोजपुरी फिल्म्स की फंडिंग इनडायरेक्टली उन लोगों से आती है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, इसलिए हमारी फिल्मों में सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जाती। कभी देखा है किसी बड़े भोजपुरी स्टार को बिहार के टूटे हुए पुल या पेपर लीक पर मूवी बनाते हुए? नहीं, क्योंकि वो जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं कर सकते। वो वही दिखाएंगे जो सट्टा चाहती है, यानी वही पुराना घासा पीता कंटेंट जो दिमाग को सुन्न कर दे। एक्टर्स के लिए पॉलिटिक्स एक रिटायरमेंट प्लान बन गया है। जब लगता है कि स्टारडम गिर रहा है तो समाज सेवा का चोला ओढ़ लो। पर दुख इस बात का है कि नेता बनने के बाद भी इन्होंने भोजपुरी सिनेमा या बिहार के आर्ट कल्चर के लिए एक नया फिल्म सिटी या थिएटर तक नहीं बनवाया। ये सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, उसे बदलने वाले आर्टिस्ट नहीं। आर्टिस्ट का काम होता है समाज को आईना दिखाना, नेताओं का चमचा बनना नहीं। जब तक हमारे स्टार्स सट्टा की गद्दी में बैठे रहेंगे तब तक बिहार का सिनेमा गंदा ही रहेगा। आर्टिस्ट बनो, एजेंट नहीं। जय बिहार।